गांव की खामोश सुबह और मां का तन्हा घर। हवा में सर्दी की हल्की लहर थी। गांव की मिट्टी की खुशबू सहन में गिरे खुश्क पत्तों के साथ मिलकर एक अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। परिंदों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता फिजा में गूंज रही थी। गांव के किनारे पर एक पुराना मिट्टी का बना हुआ छोटा सा घर था। इस घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं, मगर उसके अंदर एक बुजुर्ग मां रहती थी, आबदा बीबी। आबदा बीबी के बाल मुकम्मल तौर पर सफेद हो चुके थे, हाथों पर झुर्रियां थीं, कमर झुकी हुई थी, मगर आंखों में अब भी उम्मीद थी। वो हर सुबह इसी तरह दरवाजे के पास रखी हुई पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर आकर बैठ जाती थी। उनकी नजरें गांव के इस रास्ते पर टिकी रहती जहां से कभी कोई मुसाफिर, कोई दोस्त आ, शायद उनका बेटा लूट कर आए। घर के अंदर खामोशी थी। सिर्फ दीवार पर लटकी हुई एक पुरानी तस्वीर मौजूद थी। एक छोटा लड़का हंसता हुआ मां के साथ खड़ा था। वो लड़का था अहमद, आबदा बीबी का इकलौता बेटा। माजी की वो हंसी जब सब ठीक था। अहमद के बचपन की यादें इस घर की हर दीवार में महफूज थीं। कभी यही घर हंसी, खुशी और मां की आवाज से गूंजता था। अहमद गांव के वाहिद स्कूल में पढ़ता था। वो शरारती था मगर दिल का बहुत नर्म। कभी नंगे पांव भागकर मां के लिए जंगल से लकड़ियां ले आता, कभी बारिश में मिट्टी से खेलता, फिर मां से डांट भी खाता और प्यार भी। मां को याद था कि एक दिन अहमद ने कहा था, उम्मी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपको इस मिट्टी के घर से निकालकर शहर में बड़ा सा घर दूंगा। तब मां ने हंसकर कहा था, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए बेटा, बस तो चाहिए। लेकिन फिर हालात बदले। गुर्बत बढ़ती गई। किसी ने शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी का कहा तो अहमद ने मां से इजाजत मांगी। आबदा बीबी ने रोते हुए कहा, ना जा बेटा, मुझे छोड़कर ना जा। लेकिन अहमद ने कहा, उम्मी, 2 साल, बस 2 साल, मैं वापस आकर आपको ले जाऊंगा, कसम खाता हूं। वो दिन आया जब वो शहर चला गया और फिर कभी वापस ना आया। खत आते रहे, फिर खामोशी छा गई। पहले चंद महीने तक खत आते रहे, उम्मी मैं ठीक हूं, आप अपनी दवा खाया करें, बस कुछ पैसे जमा हो जाएं फिर आ जाऊंगा। फिर खत आना कम हो गया और आखिर एक दिन बिल्कुल रुक गया। गांव वाले पूछते, बीबी, अब का अहमद कब आएगा? तो वो मुस्कुराते हुए कहती, बस आने ही वाला है, थक गया होगा, मां का रास्ता ढूंढ रहा होगा। लेकिन अंदर से उनका दिल टूट चुका था। सालों गुजर गए, घर वीरान, दिल सुनसान, मगर उम्मीद की शमा अभी भी जल रही थी। जिस्म बूढ़ा हो गया मगर दिल का यकीन जिंदा था। आबदा बीबी अब चलते हुए सांस फूल जाती थी, हाथ कांपते थे। कभी कभी तो उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। मगर एक चीज कभी ना बदली, वो कुर्सी, वो दरवाजा, वो रास्ता। वो रोज उसी जगह बैठती, जैसे अहमद अभी आएगा और उनको आवाज देगा, उम्मी। गांव के बच्चे उन्हें अहमद वाली अम्मा कहने लगे थे। कभी कोई दूध दे जाता, कभी कोई रोटी। गांव का हर फर्द जानता था वो किसका इंतजार कर रही है, मगर अहमद कहाँ था, कोई नहीं जानता था। एक दिन, एक खत और खामोश आसमान। एक सुबह डाकिये ने दरवाजा खटखटाया। बीबी, आपके नाम एक खत आया है शहर से। खत खोला गया। कांपते हाथों ने इसे थामा। खत में लिखा था, हमें अफसोस है, आपके बेटे अहमद ने हमारी फैक्ट्री में काम किया, मगर कुछ साल पहले एक हादसे में वो। लफ्ज आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं रही। दुनिया जैसे रुक गई, हुआ सहम गई। दरवाजे की लकड़ी तक ने आवाज न की। खत हाथ से गिर गया। मां ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, अहमद बेटा, तो आया क्यों नहीं? मैंने तो तेरा रास्ता खाली रखा था। लेकिन ना कोई चीख, ना कोई शोर, सिर्फ खामोशी।
गहरी, टूट कर रह जाने वाली खामोशी। आखिरी दिन, वो सांस जो उम्मीद की डोरी के साथ बंधा था। इस दिन के बाद भी वो रोज इसी कुर्सी पर बैठती रही। अब वो जानती थी कि अहमद नहीं आएगा, फिर भी आंखें रास्ते पर रहती। शायद दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। फिर एक सुबह दरवाजा बंद रहा, कुर्सी खाली थी। पड़ोसन अंदर गई तो देखा आबदा बीबी अपने बिस्तर पर थी, चेहरे पर सुकून, हाथ में अहमद की तस्वीर। वो जा चुकी थी, शायद किसी और जहां में अपने बेटे से मिलने, शायद इसी रास्ते पर जहां वो बरसों खड़ी रहे। गांव की फिजा में रह जाने वाली आवाज। गांव वाले आज भी कहते हैं, इन रात के वक्त जब हुआ चलती है तो यूं लगता है जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हो, अहमद बेटा, मैं यहां हूं, आ जाओ। और जब चांदनी रात हो तो गांव के इस पुराने रास्ते पर कुछ देर के लिए जैसे माँ और बेटा एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। इख्तिताम। बेटा चाहे जितना भी दूर चला जाए, माँ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। माँ आखिरी सांस तक इंतजार करती है, मगर अक्सर हम तब लूटते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है।